देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। देश में इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 9 दिनों के भीतर ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या डबल से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही करीब 750 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2997 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा 325 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 4 कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र और गोवा में इन 24 घंटों में ही संक्रमण दर में तेजी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामलों में से एक मरीज ऐसा भी है जो नए वेरिएंट JN.1 से संक्रमित मिला है, तो वहीं गोवा में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं। इन हालात के बीच दोनों राज्यों में सख्त गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा के अलावा कई दूसरे राज्य भी कोरोना संक्रमण से अछूते नहीं हैं। देश में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है। इसे लेकर देश के अस्पतालों को अपने स्तर की व्यवस्था करने और तमाम जरूरी एहतियात बरतने को कहा गया है। ऐसे में हरियाणा में चरखी दादरी समेत कुछ सिविल अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी की गई। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट की जांच भी RT-PCR तकनीक से ही की जाएगी। इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में केरल टॉप पर चल रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक राज्यों में केरल में सबसे ज्यादा 565 केस मिले हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें 297 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 266 लोगों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केस के मामले में केरल के बाद कर्नाटक 70 केसेस के साथ दूसरे स्थान पर है। कर्नाटक और राजस्थान में एक मौतें दर्ज की गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले एक महीने में दुनिया भर में कोरोना के मामलों में 52% का इजाफा हुआ है। 19 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच 8,50,000 केस दुनिया भर में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दुनिया भर में 3,000 मौतें भी हुई हैं। हालांकि इस एक महीने के दौरान डेथ रेट घटा है। इसका मतलब पिछले महीने कोरोना से 8% लोगों ने ही दम तोड़ा था। देश में जिस रफ्तार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसने कुछ चिंता जरूर बढ़ा दी है, लेकिन हाल फिलहाल संक्रमितों के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के बीच बात ज्यादा चिंता वाली नहीं है। वहीं इसे लेकर WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया है कि फिलहाल बढ़ते मामलों पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस पर ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों और दूषित जगहों पर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा अस्पतालों में मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भी मास्क को अनिवार्य किया गया है। मामूली सर्दी जुकाम पर भी लोगों को डॉक्टरों से परामर्श लेने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा अलग अलग राज्य अपने स्तर की सावधानियां और गाइडलाइन जारी करने पर विचार कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।